बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में यानी कि इसी वर्ष होने जा रहा है। इस वर्ष नया रोस्टर लागू होगा। क्या नया रोस्टर लागू होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता दें बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी के बारे में। इन्होंने परसों घोषणा किया है मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिहार जो पंचायत चुनाव 2026 में जो होने जा रहा है उसमें आरक्षण को लेकर नया रोस्टर लागू किया जाएगा। इन्होंने कहा कि आरक्षण का जो रोस्टर था वो 10 साल पुराना हो गया है और इस बार जो हो इस बार से होगा वो आरक्षण के नया रोस्टर हम लागू करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसा हाईटेक हम प्रोग्राम लाएंगे। हाईटेक क्या कहते हैं नेट के माध्यम से और कैमरा भी लगाया जाएगा। पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि बूथ पर कैमरा होगा और कैमरा किस लिए होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दीपक प्रकाश जी कहते हैं कि जिस तरह से बूथ पर मारा मारी हो जाता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, जिस पर देखा जाता था कि एक पक्ष विपक्ष में लड़ाई होता था, तब उनको हम चिन्हित करने के लिए हम कैमरा लगाएंगे। साथ ही साथ दीपक प्रकाश जी ने कहा है कि अब जो है कोई व्यक्ति 2 वोट नहीं कर पाएगा। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी को विजय बनाने के लिए एक एक लड़का लोग देखते होंगे कि जाके 2-2 वोट मार देता। अभी देखिए जो महिला खड़ी हैं वोट देने के लिए, तो मान लीजिए एक वोट देकर गई और जो निशान जो लगाते हैं इस तरह का वो फटाक से बाल में मिटा के, है ना, और फिर जाके दूसरा बार जाके वोट कर दिया। एक बात। दूसरी बात है कि वोट देने वक्त ही वो 2 बार जो बटन है बटन को प्रेस करते हैं कि हमने 2 बार वोट अपने मुखिया का हो, जिला पार्षद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य या फिर सरपंच का या फिर पंच का जो वोट करने के लिए जाएंगे उनको लगेगा कि ना हमको सरपंच साहब को 2 गो वोट करना है, तो फटाफट 2 बार बटन दबा देते थे। अब जो लोग 2 बार बटन दबाएंगे उन पर सीधा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और वहीं से जेल भेज दिया जाएगा। अब अगर आप लोग 2 वोट देने की तैयारी में है कि मुखिया जी को 2 वोट देंगे, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद को, तो अब ऐसा नहीं करिएगा। वहां पर कैमरा लगा होगा और तुरंत आपको चिन्हित किया जाएगा और वहीं से पुलिस प्रशासन उठाकर आपको जेल भेज देगी। जैसे कि आप सबको पता है ग्राम पंचायत चुनाव में 6 पदों को लेकर चुनाव होना है। जैसा पहला मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच, ये तमाम जो पदे हैं 6 पद का चुनाव होगा। इस वर्ष जो चुनाव होगा सभी का सभी बैलेट पेपर पर नहीं बल्कि आपको ईवीएम से किया जाएगा। पिछले बार का जो ग्राम पंचायत का चुनाव देखे होंगे बिहार में, तो कुछ पदों के लिए जो चुनाव था वो बैलेट पेपर पर किया गया था और बाकी पदों के लिए ईवीएम से किया गया था। लेकिन इस बार 6 का 6 जो पदों का जो चुनाव है वो ईवीएम से ही होना है, ऐसा बता रहे थे दीपक प्रकाश जी। हाईटेक का भी बड़ा बढ़िया व्यवस्था किया गया है। और सबसे जो खास बात है कि जो लोगों को लग रहा है कि इस बार जो अब आरक्षित सीट है उन लोगों को लग रहा है कि जनरल नहीं होगा। कुछ लोग आरक्षित सीट में मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति, जिला पार्षद हो, उनको लगता है कि हमने अच्छा कार्य किया है, हमारे पंचायत में जनरल ना हो, तो जो सीट आरक्षित है वो जनरल होगा। या फिर आरक्षित अगर महिला है तो पुरुष होगा, पुरुष है तो महिला होगा। अगर आरक्षित सीट है तो वहाँ जनरल होगा, अगर अति पिछड़ा है तो वहाँ पर आरक्षण होगा। इस तरह के पूरे बिहार में जितने भी पंचायत में हैं सारे पंचायत में नया रोस्टर लागू करने के लिए ऐलान कर दिए हैं बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी। तो क्या समझते हैं 2026 के जो पंचायत ग्राम पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है, नया रोस्टर लागू होने जा रहा है। कुछ लोग जनरल में जो मुखिया बन के बैठे उन लोगों को लगता है कि ना हम तो 5 साल 10 साल अच्छा कार्य किए, हमारा जो पंचायत है जनरल जो ही जनरल रहना चाहिए। कुछ जो आरक्षित सीट है आरक्षित सीट पर बैठे हैं उनको लगता है कि ना जनरल नहीं होना चाहिए। तो सारे पंचायत में नया रोस्टर लागू होने जा रहा है। इसको लेकर क्या समझते हैं? 2 लाइन दीपक प्रकाश जी के बारे में बताइएगा। जो दीपक प्रकाश जी ने कहे हैं कि अगर 2 वोट आप वोट करने की कोशिश करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजी जाएगी। बड़ा हाईटेक तरीके से इस बार वोटिंग किया जाएगा। सभी पदों के लिए जो ईवीएम से ही वोट किया जाएगा। और जो लाइन में लग के सब देखिए, सब महिला सब लोग देख रहे हैं लाइन में लग के जो वोट करते हैं। हालांकि इसी तरह से लाइन में लगकर वोट करना होगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि 2 वोट ना दीजिए। अगर 2 वोट देने की प्रयास करते हैं तो समझिए कि आपके साथ क्या होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।